So good afternoon everyone. Today we are going to start probability and I think so कि सभी बच्चों ने थोड़ी थोड़ी पहले की हुई है, बट आप ये मान के चलें कि जो probability आज हम शुरू कर रहे हैं ये जीरो से शुरू कर रहे हैं. We started from zero कि हाँ मैं मान के चलता हूं किसी को नहीं आता, तो प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं. CL1 टॉपिक है आज का, सैंपल स्पेस. तो बेसिकली अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है और उसे मैं नाम देता हूं एक्सपेरिमेंट का. ध्यान से समझिएगा. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? आप सभी ने किया होगा एक्सपेरिमेंट. आप लोग डेली कर रहे हो, आप घर पे भी बैठे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. एक्सपेरिमेंट के दो हिस्से हैं. पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट. यानी कि हर एक एक्सपेरिमेंट में कुछ इनपुट होता है और कुछ आउटपुट होता है. दो तरह के एक्सपेरिमेंट हैं लाइफ में. द वेरी फर्स्ट इज deterministic experiment. The very first is deterministic experiment, and the second one is random experiment. डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है? डिटर्मिनिस्टिक का मतलब यह है कि जिसमें इनपुट भी पता है, मैं इसमें लिखता हूं कंफर्म, एंड आउटपुट भी कंफर्म है. इनपुट भी कंफर्म हो, आउटपुट भी कंफर्म हो, उसे बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं. ये एक मार्कर है, मैं इसको खुला छोड़ देता हूं. अभी ये चल रहा है, आधे घंटे बाद क्या होगा? इसकी इंक सारी वेपराइज खत्म हो जाएगी, सूख जाएगा. इनपुट पता था मेरे को, खोल के छोड़ दिया. आउटपुट भी पता है. डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. कैमरा है सामने और मेरा मन कर रहा, मन कर नहीं रहा वैसे, मतलब मान लीजिए मेरा मन किया, तो मैं इसको क्या करता हूं कि एक हथौड़ी लाता हूं और इस पे लगाता हूं, ठॉप. तो क्या होगा? टूट जाएगा. तो मैंने इनपुट क्या किया? हथौड़ा मारा, और आउटपुट में कैमरा टूट गया. आउटपुट कंफर्म है, इनपुट भी कंफर्म है. If there is some switch here, मैं स्विच ऑन कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल फैन का स्विच है मान लेते हैं, तो फैन चल पड़ेगा अगर करंट आ रहा पीछे से. तो ये कंफर्म है. आप में से किसी को नहीं समझ आया तो आपने क्या किया? अपना सिर पकड़ा, दीवार में मारा, तो दीवार नहीं टूटेगी, सिर फूटेगा. ये कंफर्म है.
आप लोग सुबह से कितने एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, पर वो जितने भी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए वो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट थे। आप लोगों ने सुबह चाय पी, चाय पीने से पहले या दूध पीने से पहले, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, दूध ले लेते हैं चलो। अब आपने या आपके मदर ने या किसी ने भी दूध बनाया, तो उन्होंने क्या किया, दे put 1 cup of milk in a saucer and put it in a flame. After that what will happen? It boils, बॉयल हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है, फ्लेम ऑन है, नीचे से फ्लेम ऑन है। तो अगर फ्लेम ऑन नहीं होती, सॉफ्टवेयर में डाल के रख दो, बॉयल हो जाता? नहीं होता, क्योंकि इनपुट ही नहीं है, आउटपुट कहां से होगी? पहले इनपुट उसके बाद आउटपुट। मान लो क्या हुआ कि उसी दूध में नींबू निचोड़ दिया, मान लेते हैं, तो खीर बनेगी? यस और नो? खीर बनेगी ना, दूध में नींबू निचोड़ते हैं, खीर बन जाती है। क्या बनती है कि नहीं बनती? नो सर, नहीं बनती, फट जाता है। क्या बन जाता है? पनीर बनता है। यस यस, तो खीर तो नहीं बनती। ऐसा नो तो सर, खीर बन जाए। यस सर, आउटपुट कंफर्म है। कंफर्म है ना, आउटपुट कंफर्म है कि यार दूध है, दूध में अगर अपन नींबू डालेंगे या विनेगर डालते हैं, कुछ भी ऐसा डालते हैं, तो वो दूध फट जाएगा, उसका पनीर बन गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार 100 में से एक बार खीर बन गई ऐसा नहीं होता। दैट्स कंफर्म। आप लोग छत से नीचे छलांग लगाओगे तो उड़ोगे नहीं, नीचे ही गिरोगे, ये कंफर्म है। तो जिन एक्सपेरिमेंट्स में इनपुट कंफर्म होती है एंड आउटपुट भी कंफर्म होती है, उसे हम डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बात करें दूसरा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका नाम है रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अब है तो भाई ये भी एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब इसमें भी कोई इनपुट होगी और इसकी भी कोई आउटपुट होगी। इनपुट तो कंफर्म है बट आउटपुट कंफर्म नहीं होती। रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटपुट कंफर्म नहीं होगी। एग्जाम्पल, आप एक कॉइन ले लो। अब कॉइन को जब आपने टॉस किया, अब जो टॉस किया वो इनपुट है, वो तो कंफर्म है, पर या हेड आएगा या टेल आएगा, ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। तो कुछ ऑप्शंस होंगी आउटपुट में कि भाई ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। वो फिल्मों जैसा काम नहीं है कि सिक्का खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो हमें देखना है वो हमें प्रैक्टिकल बात करें। तो आउटपुट कंफर्म नहीं है। एक डाई मैंने थ्रो किया, लूडो खेली होगी आपने, डाइस खेले, तो या तो भाई 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इन्हीं में से कुछ होगा, इससे बाहर नहीं है, बट कंफर्म नहीं। तो जो ये इस टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल एक और कार्ड्स का एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, एक कार्ड निकाला, भाई 52 में से कोई भी निकल सकता है, एनी। तो जिनमें आउटपुट कंफर्म नहीं होती, रैंडम होती है, पर जो आउटपुट है उन्हें हम, मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूं, ये आउटपुट की एग्जांपल लिख रहा हूं। 1 कॉइन या हेड आएगा या टेल आएगा। 2 कॉइन या दोनों में हेड या हेड टेल, टेल हेड और दोनों में टेल। 1 डाई
1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ये सारे जब हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को करली ब्रैकेट में लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। ये सारा सैंपल स्पेस है। when you mark or when you put या when you list, मैं यहां पे लिख देता हूं, when we list all possible outcomes of a random experiment that forms a sample space. Probability का +2 में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एंट्रेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मैंने आपको ये बताया है कि स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी ये प्री के नंबर है, इसमें गलती नहीं करनी। ये वो बच्चा भी ठीक कर जाता है जिसको कुछ नहीं आता। तो आपको तो चलो भगवान की कृपा से बड़ा कुछ आता है ना, आई थिंक सो। तो इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि भाई दो तरह के एक्सपेरिमेंट है जिंदगी में। एक है डिटरमिनिस्टिक जिसमें इनपुट आउटपुट पता होती है, एक है रैंडम जिसमें इनपुट पता होती है, आउटपुट कंफर्म नहीं होती। आउटपुट पता है कि इनमें से होगी बट कंफर्म नहीं होती। हमने जितना भी काम करना है अब हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट पे करना। टोटल जो हमारी प्रोबेबिलिटी चलेगी वो रैंडम एक्सपेरिमेंट पे चलेगी। अभी क्या होता है, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी, और आज कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको ग्रुप में डलेगा पढ़ने के लिए। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप फील करेंगे हाँ यार मजा आ गया, समझ आ गया। पर वो चीजें पहले मैं बता चुका हूंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तक मैंने जो बताया वो है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इनपुट आउटपुट कंफर्म, input confirm, output not confirm, but we have a list of elements in the output. That list is called the sample space. Done. इतना मेरे को क्लियर होगा, इतना मेरे को समझ आया कि हाँ मैं आपको बता चुका। हाँ जी, इसके बाद मैं आपको एक और, इस यहां तक किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। आज का टॉपिक टोटली बेस्ड ऑन सैंपल स्पेस है। क्यों? स्टूडेंट्स कहते हैं सर प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल अपॉन टोटल। फॉर्मूला तो यही है। ये हम कल करेंगे, आज नहीं। आज हमने टोटल पे अपनी कमांड फिक्स करनी। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां 90% स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। किसमें गड़बड़ करते हैं? सैंपल स्पेस को बनाने में गड़बड़ करते हैं। अगर आप सैंपल स्पेस को बनाने में गड़बड़ कर गए तो प्रोबेबिलिटी में आंसर कभी ठीक नहीं आएगा। क्यों? एक्चुअल क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। व्हाट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री इवेंट? ये अकेला अकेला, ये आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा। आरडी शर्मा में पहले 5-6 पेज ऐसे हैं जो मैं आज स्कैन करके आपको डाल दूंगा। सैंपल स्पेस तक की एक्सरसाइज हम आज करेंगे। ये जो अकेला अकेला दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। इवेंट किसे बोला जाता है? मैं कुछ बातें आपको बिल्कुल हिंदी भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। एलिमेंट्री इवेंट होता है ये अकेला अकेला, मैं इसको अकेले अकेले को कहता हूं एलिमेंट्री इवेंट। सैंपल स्पेस हो गया सारा। अच्छा, इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं, जैसे वो आगे आएंगी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एक्सॉस्टिव, वो बाद में करेंगे। अभी तक मेरे दिमाग में सिर्फ इतना है कि मेरा स्टूडेंट जो है वो अभी नहीं जानता, वो इस अकेले अकेले को जानता है। अकेले अकेले को एलिमेंट्री इवेंट कहूंगा, एंड जो पूरा है इसे मैं सैंपल स्पेस कहूंगा।
चलिए यहां तक क्लियर होगा मेरे को लगता है। तो हम पहले सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पे एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं। वी स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक एग्जांपल। वन कॉइन मैंने लिया था अभी, दोबारा से लेते हैं, पक्का कर लो, बेसिक्स पक्के कर लो, गड़बड़ नहीं रहेगी। वन कॉइन मैंने ले लिया, जो एक कॉइन है उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो मैंने लिख लिया भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आगे पीछे लिख सकते हो, सेट्स कर चुके हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये सेट है, तो जो इसका ऑर्डर है उल्टा पुल्टा किया जा सकता है, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। दो कॉइन आ गए भाई, साइमल्टेनियसली टॉस किए जा रहे हैं, दोनों पे हेड आ सकता है, मैंने लिख दिया दोनों पे हेड, दोनों पे टेल आ सकता है, या मैं ऐसा करता हूं हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, जो चार आ गए। अच्छा एक और चीज, इसमें मैं कॉमा डाल के एक और चीज लिखूंगा, उसे मैं बोलूंगा NS यानी कि 2। NS का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, सेट्स में कर चुके हैं हम। NS क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स जो होंगे उन्हें NS में हम काउंट करेंगे। तो अगले में इसमें NS कितना आएगा? 4 आएगा, 4 एलिमेंट्स, NS कितना हो गया? 4। अच्छा जी, कुछ और करें? 3 कॉइन करके देखें, आइडिया देगा वो 3 कॉइन कैसे करने हैं? ये आपको टेक्निक बता रहा हूं 3 कॉइन को लिखने की, ध्यान से। ऐसे अगर रैंडमली करोगे गड़बड़ में रहोगे। 3 कॉइन को लिखने की टेक्निक बता रहा हूं, 2 कॉइन वाली लिख लो, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, लिख लिया। इसी को दोबारा से लिख लो, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। ये 2 कॉइन की पॉसिबिलिटी लिखी है मैंने, 2 बार इसलिए लिख दिया क्योंकि एक बार मैं इसके साथ हेड को चिपका दूंगा और एक बार मैं इसके साथ टेल को। दिस इज द वे हाउ टू रिमेंबर द एलिमेंट्री इवेंट्स इफ वी टॉस 3 कॉइन्स। आई रिपीट, यही चीज 2 बार लिखी अलग अलग करके, एक बार सबके साथ हेड लगा दिया, एक बार सबके साथ टेल लगा दिया। अगर आप इसको हेड टेल करके याद रखेंगे तो कंफर्मली या तो बेटे कोई ना कोई मिस करेंगे या गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक और चीज, इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि यहां देखिए, यहां एक कॉइन है, एक कॉइन, और उसके जो इवेंट्स बनेंगे एलिमेंट्री, वो कितने बनेंगे? 2। तो 2 raised to power 0. No, sir, 2 raised to power 1. Because there is 1 coin. Yes sir. यहाँ 2 की पावर 2 raised to power 2. यहाँ 2 की पावर 3. Yes, sir. This is done. ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अब डाई का करते हैं, 1 डाई, 1 डाई का मतलब 1 2 3 4 5 6। अब 1 डाई तो एलिमेंट कितने? 6 रेज़ टू पावर 1। रूल तो वही है, वहां 2 थे ऑप्शंस, यहाँ 6 ऑप्शंस है, वहां 2 रेज़ टू पावर 1 हुआ, यहाँ 6 रेज़ टू पावर 1 हो गया। यहाँ आ गया 2 डाइस, डाई DIE एंड DICE, ये सिंगुलर प्लूरल है, ध्यान रखना। 2 डाइस, अब देखो ध्यान से, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहले मैंने 1 को मिक्स कर लिया,
अब मैं 2 को फिक्स करूंगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 बंद कर 2 डाइस 6 रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया 36 36 एलिमेंट्री इवेंट्स आर देयर। तो 36 एलिमेंट्री इवेंट्स अपने पास रहेंगे। अच्छा जी ऐसा करें 3 करके देखें 3 No. 3 के कितने होंगे 3 डाइस 216 6 क्यूब आउट कितने 6 into 6 36 36 into 6 216 216 216 अब इतने बेले तो हम है नहीं कि 216 एलिमेंट्री इवेंट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना 216 एलिमेंट्री इवेंट लिखेंगे ना ही एग्जामिनर इतना बेवकूफ होगा कि वो ऐसा क्वेश्चन डालेगा, ये ध्यान रखना। हाँ इतना जरूर डाला जा सकता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्री इवेंट्स आर देयर इफ वी थ्रो 3 डाइस। तो सीधा आंसर क्या हो गया 216। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने 2 तरह के एक्सपेरिमेंट किए, डिटरमिनिस्टिक जिसमें इनपुट आउटपुट कंफर्म होता है, रैंडम जिसमें इनपुट कंफर्म है आउटपुट कंफर्म नहीं है बट आउटपुट में ऑप्शंस हैं, जो आउटपुट में ऑप्शंस है उसे सैंपल स्पेस बोला जाता है। तो ये हमने सारे सैंपल स्पेस बनाए। दिस इज द थिंग राइट नाउ। अभी मैं और क्वेश्चंस कैरी कर रहा हूं सैंपल स्पेस के ऊपर, जिसको डाउट है यहां तक वो पूछ सकता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कहते हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 boys and 3 girls, 2 children are selected. Find the sample space associated to this random experiment, ऐसे करके लिखा होगा। भाई है कितने, from a group of 2 boys and 3 girls। अब ध्यान से समझो हर चीज लिंक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो और प्रोबेबिलिटी। ये एक चचेरी बहनें हैं, चचेरी समझते हो जैसे कजन्स हो गए, तो कुछ कुछ मिलता जुलता। ग्रुप ऑफ कितने हो गए 5, सेलेक्ट कितने करने हैं 2, 5 में से 2 लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। 5 में से, अब देखो कॉम्बिनेशन के बाद लिंक हो गया, इट्स अ ग्रुप। क्या करने हैं सेलेक्टेड, सेलेक्ट हो गया तो कॉम्बिनेशन यूज होगा। 5 में से कितने करने हैं 2, 5c2 कितना होगा 5 फैक्टोरियल, 5 minus 2 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं 5 4 3 फैक्टोरियल, ये कितना गया 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल का 2 into 1 ये गया इसके साथ 10 आंसर आ। अब 10 क्या है, 10 है number of elements in sample space। इसका मतलब जो ns है उसमें 10 एलिमेंट्स होंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में यही पूछा जाता कि भाई हाउ मेनी एलिमेंट्री इवेंट्स आर देयर, तो सीधा आंसर क्या था 10। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई कटौती नहीं। अच्छा इन्होंने क्या पूछ लिया, इन्होंने पूछा फाइंड द सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस बनाते हैं। अब देखो बड़ी जबरदस्त सी बात है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। सबसे पहला चैप्टर सेट थ्योरी यूज हो रहा है, बीच में परम्यूटेशन भी यूज हो रही है, कॉम्बिनेशन भी यूज हो रही है,
सेट थ्योरी यूज कर रहा हूं। देखो ये बन गए बबल। कितने बॉयज हैं? B1 में B2, G1 में G2, G3। ये देखिए ऑर्डर पेयर बनाते होते थे हम जैसे वैसे, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखो मैं कैसे बना रहा हूं। ये मैंने मान लिया NS या S मान लिया। NS नहीं लिखना, S लिखेंगे। S का मतलब सैंपल स्पेस। B1 G1, ये देखो B1 G1, B1 G2, B1 G2, उसके बाद B1 G3। B1 को नबेड़ दो एक बार से। B1 G1, B1 G2, B1 G3। लो जी, अब क्या बनेगा? अब B2 का करते हैं। चलो B2 G1, ये देखो B2 G1, फिर B2 G2, फिर B2 G3। कितने बने? 6। चाहिए कितने? 10। 4 पेंडिंग है। कौन कौन से होंगे? और भाई 2 बॉयज भी तो B1 सिलेक्ट कर B2 सकते हैं, B1 B2। लो जी आ गया। अब 2 गर्ल्स भी तो सिलेक्ट हो सकती हैं, G1 G2, G1 G2 G1 G2, फिर G1, ये देखो G1 G3 G1 B2, ये देखो G1 G2, G1 G3, G1 G3। लो जी, और G2 G2 G3 G2 G3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काम खत्म हो गया, क्वेश्चन फिनिश। कोई माई का लाल नंबर नहीं काट सकता। ध्यान रखना, अगर आप में दम है, ये ध्यान रखना हमेशा, गड़बड़ नहीं रखनी चाहिए। मतलब आप में दम होना चाहिए कि भाई काट के दिखाओ नंबर, हमें मजा आ जाए। बनो तो वैसे बनो, नहीं तो फिर टुच्चा मुच्चा स्टूडेंट बनने का कोई मजा नहीं। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। yes सर अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली दिए होते 5 चिल्ड्रन तो फिर हम कैसे करते इस पे अप्लाई सेट थ्योरी? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर मतलब फिर हम ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनाते? अगर सिंपल हमें ये ना दिया होता कि 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, सिंपल दिया होता है 5 चिल्ड्रन, मतलब 5 में से उठाते, फिर तो 5 इधर ले ले, 5 इधर ले ले। ऑप्शंस तो वही लेने पड़ेंगे। अगर एक सेट पे हम ऑर्डर पेयर बनाना आता था ना, हमें नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, अलग अलग है ना सारे। यस सर। तो अगर A क्रॉस B करना आता है तो A क्रॉस A भी तो आता था। यस सर, बट उसमें तो ज्यादा एलिमेंट्स बन जाएंगे तो फिर हमें उसमें से 25 बन कैंसिल करने जाएंगे। पड़ेंगे। हो गया, यस 5 सर। है, यस सर। 25 बनेंगे, क्या फर्क पड़ता है? यस सर। सर बट वैसे है तो बनाए इसमें चाहे ये 10। बनाए, पेयर तो लेना पड़ेगा ना। यस सर। चले आगे। सर मतलब इसमें B1 एंड G1 अगर हम लें तो वो इक्वल टू G1 एंड B1 है। अगर हम मतलब B1 G1 एंड G1 B1 एक ही चीज है। ओके सर, तो यही वाले रिजेक्ट हो जाएंगे ना सर उसमें से कि नहीं? नहीं, रेपिटेशन नहीं लेनी सेट में, आपको बताया हुआ रेपिटेशन नहीं लेनी है, तो सेट ही है ना बेटा। यस सर। रूल को ओके ब्रेक सर। मत करो ना। जितना काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको भूलना नहीं है, बस। बना लेते हैं, आपको वो भी बनाएंगे, एक बार मेरे को पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। A coin is tossed. If it shows head, we draw a ball from a bag consisting of 3 red and 4 black balls, comma. If it shows tail, we throw a die. Write the sample space. easy है सर। अब स्टूडेंट्स जो हैं कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या किया जाए। इसके लिए ना एक पैटर्न होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए
मैं थोड़ा सा इजी करता हूं आपको। अ कॉइन इज टॉस्ड, इसको ना ट्री बनाना होता है, हमें ध्यान रखना। अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा, तो मैंने लिख लिया हेड या टेल। इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल, अगर हेड आ गया तो बैक की तरफ जाओ। बैक कहां पड़ा है, ये पड़ा, दिस इज अ बैक। बैक के अंदर क्या पड़ा है, रेड बॉल्स कितनी है, 3, R1 R2 R, एंड ब्लैक बॉल कितनी पड़ी है, 4, V1 V2 V3 V4। भाई अगर हेड आता है तो बैग में से क्या निकालना है, वी ड्रॉ अ बॉल, सिंगल बॉल निकालनी है फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। जैसे सैंपल स्पेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सैंपल स्पेस में क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़ी जाओ और वैसे वैसे करी जाओ, बात खत्म। हेड आ गया तो इधर को जाओ, मान गए, बिल्कुल जैसे कह रहे हैं वैसे जाएंगे। और भाई अगर टेल आ गया, इफ इट शोज टेल वी थ्रो अ डाई, तो जो डाई होगा उसमें 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एक डाई थ्रो कर दिया। भाई अगर हेड आता है तो ऊपर की तरफ, टेल आ गया तो नीचे की तरफ। लो जी, तो अब मैं इसका सैंपल स्पेस बनाने जा रहा हूं। ये बनाता हूं मैं हेड के साथ। हेड आ गया तो बॉल निकलेगी, तो सबके साथ ऑप्शन लेनी पड़ेगी। HR1 मतलब हेड के साथ रेड 1 निकल आई, कॉमा HR2 कॉमा HR3, फिर कॉमा H के साथ V1, H के साथ V2, H के साथ V3, H के साथ V4 कॉमा। भाई हेड वाले तो सारे गए, अब टेल वाले लेते हैं। टेल आ गया तो इधर को जाना है, तो T1 कॉमा T2 कॉमा T3 कॉमा T4 T5 T6। ये मतलब बड़ा प्रैक्टिकल सा काम है, आपको समझ भी आएगा, आपको दिख भी रहा है, जैसे गिवन है वैसे ही ऑपरेट कर। हेड आ गया तो बॉल निकाली, तो हेड आया तो बॉल निकलेगी, एक्सपेरिमेंट पूरा करना है हमें। बॉल कोई भी निकल सकती है, टोटल बॉल्स कितनी है, 7 बॉल्स है, तो उनमें से कोई भी निकल सकती है, बॉल एक ही निकालनी। और टेल आ गया तो एक डाई थ्रो करेंगे, उसमें से क्या ऑप्शंस निकलेंगी भाई, या तो टेल के साथ डाई थ्रो करेंगे तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 या 4 या 5 या 6। तो सारे जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उसको कॉमा डाल के करली ब्रैकेट में नोट कर दो, दैट्स योर कंप्लीट सैंपल स्पेस। हाँ जी, एनी डाउट? लो जी, एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं इसमें। A coin is tossed. If the result is a head, a die is thrown. Done. If the die shows up an even number, the die is thrown again. Write the sample space. So one of the good question of this type. अब पढ़ना, घबराना नहीं, बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, उसके बाद बनाओ, सैंपल स्पेस अपने आप दिखेगा। सीधा करली ब्रैकेट में बनाने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं बना पाओगे, ध्यान रखिए। अ कॉइन इज टॉस्ड, तो मैं ट्री बना रहा हूं इसका, हेड टेल। अ कॉइन इज टॉस्ड, तो भाई या हेड आएगा या टेल आएगा, तो मैंने लिख दिया। इफ द रिजल्ट इज अ हेड, a die is thrown. अगर हेड आता है तो एक डाई थ्रो करेंगे, डन। तो अगर हेड आता है 1 2 3 4
5 6 A coin is tossed, मैंने कर लिया. If the result is a head, a die is thrown. Head आ गया तो मैंने एक die भी throw कर लिया. यहां तक हो गया. कहते हैं if the die shows up an even number, अगर die पे 2 4 6 क्योंकि 1 से लेकर 6 तक है तो 3 ही इवन नंबर है इसमें. कौन कौन से? 2 4 और 6. If the die shows up an even number, die is again thrown. दोबारा घेर दो. अगर 2 आ गया फिर die घेर दिया. 1 2 3 4 5 6. 4 आ गया तो भी घेर दिया. 1 2 3 4 5 6. 6 आ गया फिर भी घेर दिया. लो जी 1 2 3 4 5 6. खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट. Die is again thrown. बस कहानी खत्म यार. अब क्या करना है? अब कर्ली ब्रैकेट बनाओ. कैसे? आप ध्यान से इधर देखना. H1 done. H3 done. H5 done. H1 H के बाद अगर 1 आता है तो एक्सपेरिमेंट बंद हो गया. H के बाद 3 आता है तो एक्सपेरिमेंट बंद हो गया. H के बाद 5 आता है तो एक्सपेरिमेंट बंद हो गया. डन. अब ट्रिपलेट H2 के साथ H21, H22, H23, H24, H25, H26. फिर 4 के साथ H41, H42, H43, H44, H45, H46. फिर 6 के साथ यहां 6 है. H61, H62 पैटर्न है देखो. H63 फिर H64, H65, H66. खत्म नहीं करना. फिर टेल टेल को नहीं भूल जाना क्योंकि टेल भी है यहाँ पे. ये रहा. सर टेल ही आ जाए एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा. अगर टेल आता है तो उसी टाइम पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया. ये ऑप्शंस हैं. मतलब जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ तो या तो H1 पे खत्म हो जाएगा या H3 पे या H5 पे. और अगर H के बाद 2 आ गया तो आगे एक ऑप्शन है 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6. ऐसे ही 4 के बाद ऐसे ही 6 के बाद. और अगर टेल आता है तो एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स क्योंकि यहां लिखा ही है उन्होंने कि इफ द रिजल्ट इज अ हेड, die is thrown. If the die shows up an even number, die is again thrown. इसका मतलब अंडरस्टूड है कि अगर वो टेल आता है तो एक्सपेरिमेंट आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे. देखिए डाउट है तो पूछिए. एनीवेज देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सैंपल स्पेस बनाने हैं तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आपने सिर्फ उसको रीड करना है, वैसे बनाते रहना है, गड़बड़ नहीं करनी. क्यों? अगर आप आज का दिन जिन जिन बच्चों के पास आर डी शर्मा है, मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूं. मेरे कुछ पेज इसमें मिसिंग है तो आई फाइंड सम अदर के उसमें से मैं डाल दूं. पर जिन बच्चों के पास आर डी शर्मा है उन्होंने क्या करना है, पहली एक्सरसाइज है इसकी प्रोबेबिलिटी. पहली एक्सरसाइज से पहले जितनी भी थ्योरी है एक एक वर्ड पढ़ना, एक एक सिंगल वर्ड को पढ़ना है. और अगर कोई डाउट आता है तो कल क्लास से पहले मेरे से पूछना. और एक्सरसाइज में 20-25 क्वेश्चन होंगे ऐसे वाले जिसमें सैंपल स्पेस बनाना है तो वो आप लोग करेंगे आज के लिए. क्योंकि सैंपल स्पेस बनाना आ गया तो इसी में से हमने फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट निकालना. और अगर सैंपल स्पेस में गड़बड़ कर गए तो फेवरेबल तो यही है क्योंकि ये चीज जो नीचे आनी है, दिस इज जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल अपॉन टोटल, वो टोटल ये है. इसी में से फेवरेबल निकलेगा, इसी में से फेवरेबल निकलेगा. ध्यान रखिएगा इसी में से फेवरेबल निकलना है जो हमने नेक्स्ट क्लास में करना है. बट अभी आपने नहीं करना. अभी आपने पूरा कॉन्सेंट्रेट अपना सिर्फ सैंपल स्पेस पे रखना कि जी हमारी सैंपल स्पेस के लिए हमें सैंपल स्पेस बनानी आ जाए. उसी के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ऑडिशन में उठा लेना. जिसके पास है, जिसके पास नहीं है मैं ग्रुप में डाल दूंगा. आप लोगों ने क्या करना है, पहली एक्सरसाइज के एंड तक जितने भी क्वेश्चन है 20 हो 25 हो
और एक्सरसाइज से पहले जितनी थ्योरी है, जितनी मैंने आज आपको एक्सप्लेन की है, वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है बस। दैट इज द मेन होमवर्क फॉर टुडे। इससे ऊपर आज आपको शायद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक सो दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि 3-4 दिनों में हम इसको वाइंड अप करेंगे। इट्स अ बेसिक प्रोबेबिलिटी जो आपको +1 में है, क्योंकि +1 की प्रोबेबिलिटी जस्ट 20% है। 80% प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी +2 में, वो +2 में की जाएगी। +1 में बड़ा आसान है, बहुत सिंपल प्रोबेबिलिटी है। आप कहेंगे कि अगर मैं चाहूं तो मैं 3 घंटे में इसको पूरी को वाइंड अप कर सकता हूं, बट नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें अच्छे से करना है प्रैक्टिस, क्योंकि ये टाइम इसलिए दिया जाता है आप लोगों को ताकि आप उस चीज को उतना टाइम दे पाओ। अगर मैंने टाइम दिया, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो नुकसान आपका। इस चीज पे ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक सो मोर देन इनफ पर डे। आप सैंपल स्पेस की प्रैक्टिस करें, कंप्लीट करें अपना टास्क, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।